नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर प्रभात वर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। साथियों, चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। जी हाँ साथियों, मैं आज है आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के वो मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि हम उसको अगर फॉलो करते हैं तो 100% यहाँ से सफलता हासिल कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, मैं बात करने जा रहा हूँ 3 टेक्निक के बारे में। सबसे पहला आता है साथियों वो एक्साइटमेंट, जो कि हमें मार्केट में कहीं भी नहीं मिलता साथियों। अगर वो एक्साइटमेंट मार्केट में मिलता तो कई लोग खरीद लेते। वो हमें एक्साइटमेंट मिलता है हमारे अंदर से, जो हमें फील कराता है। अगर साथियों हम इस बिजनेस में हासिल करना चाहते हैं तो हमें फील करना होगा कि वो हमारे साथ जो पाना चाहते हैं हम वो चीज़ को पा चुके हैं। उस तरह से हमें एक्साइटमेंट के साथ काम करना है साथियों। जैसे कि वो उदाहरण के स्वरूप में बताना चाहूँगा, 2 लोगों का प्रेम हो जाता है साथियों, एक लड़की और एक लड़का का। लेकिन उनके घर वालों ने उसको साफ मना कर देता कि अभी आप लोगों का पढ़ाई का दिन है, आप अपनी पढ़ाई को पूरी करो, उसके बाद आप अपने पैर में खड़े हो जाओगे तब आपकी हम शादी करेंगे करके। उसके बाद उन दोनों का वो अफेयर थोड़ा सा कट हो जाता है साथियों। उसके बाद क्या होता है, उस दिन आता है कि उसका मामा जी आता है। उसके मामा जी उसको बोलते हैं चलो भांजे जी आपको लिए लड़की देखने के लिए चलते हैं करके। उसके भांजे उसको साफ मना करता है, लेकिन वो उसका मामा जी नहीं मानता, उसको ले जाता है उसी के यहाँ जिससे वो प्रेम करता है। तो उसका मामा जी उसको बोलता है देख भांजा एक बार तो देख, आपके सामने हमारी बहू रानी खड़ी है। तो लड़का ले देख के उसको सिर उठाकर देखता है, फिर उसके सामने वही लड़की रहती है जिससे वो प्रेम करता है। तो साथियों इतना एक्साइटमेंट के साथ वो लड़का उछल पड़ता है। उसी तरह से हमें इस बिजनेस को यहाँ पे लोगों के सामने प्रेजेंट करना है साथियों। जिस तरह से हम किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं उस तरह से हमें इस बिजनेस को इम्प्लीमेंट करना है, लोगों के सामने दिखाना है। हमें उसी तरह से एक्साइटमेंट के साथ लोगों के साथ काम करना है, बात करना है। जी हाँ साथियों, उसके बाद आता है 8% टेक्निक, जो कि मैं आगे चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले 2% फाइन ट्यूनिंग के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि साथियों ये हमारे बिजनेस की जान है। आप अगर इतना शानदार खाना बनाए हैं, जी हाँ साथियों, शानदार हमारे घर में माताएं बहनी खाना बनाए हैं, लेकिन वो खाने में अगर हम खाते हैं उसके बाद खाते हैं तो नमक का पता ही नहीं, तो क्या वो सब्जी में स्वाद आएगा? नहीं आता। उसी तरह से साथियों हमारे ये बिजनेस में हमारे अपलाइन और डाउनलाइन के साथ हमें फाइन ट्यूनिंग बना के रखना है। किसी भी लोगों को उनकी गलती को हमें नहीं बताना है। हमें उनको अगर वो गलती करता है तो चुपके से ये बताना है आपके साथ ये गलती हो रहा है, इसको आप सुधारो, न कि उसको चिल्लाना है साथियों। जैसे हमारे में अपलाइन लोग अगर थोड़ी बहुत अगर हमें चिल्लाता है तो उसकी बातों को हमें अमल करना है साथियों। मतलब उसको अदरवाइज नहीं लेना है, हमें अपनी गलती स्वीकार करनी है, तब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप हमें हमारे लिए ही बोलते हैं, न कि दूसरों के लिए साथियों, क्या ताकि हमें कोई भी प्रकार का नुकसान न हो करके। अब बात करते हैं टेक्निक के बारे में। 8% टेक्निक में सबसे पहले आता है साथियों ड्रीम। जी हाँ साथियों, बाहर मार्केट में तो बोला जाता है कि बेटा बड़े सपने मत देख, हवा में मत उड़, जितनी चादर उतने पैर फैला करके। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है सबसे पहले आपका ड्रीम होना चाहिए कि आप इस बिजनेस से क्या क्या पाना चाहते हैं करके। तो ड्रीम के बारे में बताना चाहूँगा। ड्रीम 3 तरह के होते हैं साथियों, जिसमें सबसे पहले आपको स्मार्ट ड्रीम होना चाहिए। स्मार्ट ड्रीम जो कि सबसे पहला आता है स्पेसिफिक, विशेषकर। जी हाँ साथियों, दूसरा होता है एम से मिजरेबल, जो कि मापने योग्य। ये नहीं कि बड़े बड़े आपने शुरुआत में ही सपने बना लिए कि वो पॉसिबल ही नहीं, तो शुरुआत में हमें छोटे सपने बनाने हैं साथियों, जो कि मिजरेबल होना चाहिए, मापने योग्य होना चाहिए। तीसरा होता है साथियों अचीवेबल, ए से अचीवेबल, जो कि अचीवेबल होना चाहिए। और रियलिस्टिक, यानी कि रियल में होना चाहिए। जैसे मैं बताना चाहूँगा, क्या आप किससे शादी करना चाहेंगे करके अगर वो बोलते तो आप बोलते हैं मैं कैटरीना कैफ से, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जो पॉसिबल है उस चीज़ के आप मतलब सपने बनाइए, ड्रीम बनाइए। उसके बाद होता है टाइम बाउंड। जब आप कोई भी सपने को बनाते हैं, ड्रीम को लिखते हैं, तो साथियों वो समय निश्चित समय होना चाहिए कि आप अमुक तारीख को अमुक डेट को फलाना चीज़ लेना चाहते हैं। इस तरह से आपका ड्रीम होना चाहिए। दूसरा होता है साथियों लिस्ट। लिस्ट बिल्डिंग हमें साथियों शानदार अपने फ्रेंड सर्कल के माध्यम से ये ड्रीम को बनाना है।
हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट। जी हाँ साथियों, हॉट, वार्म, कोल्ड। जी हाँ साथियों, इस तरह से हमें लिस्ट बनाना है। फिर उसको साथियों कॉन्टेक्ट इनवाइट करना है, कॉन्टेक्ट इनवाइट करना है। जी हाँ साथियों, फिर उसको हमें प्लान दिखाना है, शो द प्लान करना है। जी हाँ साथियों, शो द प्लान करना है लोगों को कॉन्टेक्ट करने के बाद। उसके बाद आता है साथियों फॉलो अप, जो कि हम जितने भी लोगों को प्लान दिखाए हैं उनको उनके घर में जाकर 24 से 48 घंटे के अंदर घर में जाकर उसके जो विजन है उसको क्लियर करना है कि आपको इस बिजनेस को क्यों करना है और आप यहाँ से इतना पैसे कमा सकते हैं, यहाँ से आप शानदार अपने लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से आप उनको फॉलो अप कीजिए साथियों। उसके बाद आता है बी ए टीम प्लेयर। जी हाँ साथियों, आप अपने टीम प्लेयर बनिए, अपने टीम का, अपने लोगों को सिखाइए कि इस बिजनेस को कैसे करना है, लोगों के साथ बातें कैसे करना है, लोगों को प्लान कैसे दिखाना है। इस तरह से आप सामने वाले से बात कर सकते हैं साथियों। उसके बाद आता है 100% यूजर। जी हाँ साथियों, आप तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप इस बिजनेस में अगर आ गए हैं और प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो लोगों को किस तरह से आप रिकमेंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले आता है साथियों, हम इस बिजनेस में आए तो 100% यूज़र बनना होगा। अगर हम 100% यूज़र बनते हैं तो प्रोडक्ट का हम रिजल्ट लेते हैं, तब जाके हम लोगों को अच्छी तरीक़े से बता सकते हैं। उसके बाद आता है साथियों, आता है टेप बुक फंक्शन। टेप बुक फंक्शन साथियों, जो कि ये बिजनेस की जान है। समय समय पर सेमिनार होता है, फंक्शन होता है, बड़े बड़े प्रोग्राम होता है, उसमें हमें इन्वॉल्व होना है और जो भी हमारे सीनियर अपलाइन लोग बोल रहे हैं उस बुक को हमें पढ़ना है अगर सफलता चाहिए तो। ये तो रही 3 टेक्निक साथियों। इस टेक्निक को आप अमल करते हैं तो निश्चित ही बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो आपने अपने कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूँगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।